भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो वादे थे, जो उनने बराक वैली ही नहीं लेकिन पूरे असम के लिए जो वादे करे थे, जो आश्वासन दिए थे, जो इनका घोषणा पत्र था, उस सबों पर ये फेल हो चुके हैं। और ख़ास तौर से आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। दौराई के चुनाव के अंदर आज प्रचार है हमारा। जहाँ तक हमारी बराक वैली की बात आती है कि जो हक बराक वैली को मिलना चाहिए था, वो हक अभी तक नहीं मिलता। और मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि जो एक आवाज़ थी बराक वैली की, आसाम की विधानसभा के अंदर 15 यहाँ से विधायक होते थे, डिलिमिटेशन में चुनकर, और इस तरह से डिलिमिटेशन करा गया कि यहाँ की जो आवाज है उसको चुप कराया गया। अब सिर्फ 13 सीटें बची हैं। सिर्फ 13 ही लोग बराक वैली की बात, यहाँ की समस्या, यहाँ की जो भावना है, वो विधानसभा के अंदर रख पाई। ये बहुत बड़ा धोखा बराक वैली के साथ हुआ। आज सबसे गरीब इलाका, सबसे अंडर डेवलप्ड इलाका, पूरा बराक वैली के साथ साथ आसाम की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सौतेला व्यवहार कर रही है। वो सोचती है कि बराक वैली आसाम के अंदर नहीं है। उसके साथ चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड की हो, पानी की हो, बिजली की हो, ये सारी बातें मैंने आपको मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बताई, ये हमारे मुद्दे। तो सरकार ने एक सौतेला व्यवहार करा है बराक वैली के साथ। यहाँ तक कि जो कैबिनेट है उसके अंदर आज की तारीख में एक भी मंत्री नहीं है जो यहाँ की बात उठा सकता है, यहाँ की समस्याओं दूर कर सकता है। दुख की बात ये भी होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि बराक वैली जैसी जगह इतना इम्पोर्टेंट हब है, 3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, लगता हुआ क्षेत्र है, और यहाँ जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहाँ सिर्फ एक बाईपास तो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन एंजियोग्राफी भी यहाँ नहीं हो सकती, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। किसी को कोई दिल का दौरा पड़ जाए तो उसको गुवाहाटी जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े, या और कोई दूसरे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना पड़े। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा क्षेत्र के अंदर। पार्टी मुख्यमंत्री आएंगे, मैंने सुना है कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। और यहाँ की जनता चाहती है उनसे जवाब कि क्या बराक वैली आसाम के अंदर है या नहीं है, क्या इनका योगदान, इनका जो बजट है, इनका जो हक है, वो उपलब्ध सरकार कराएगी या नहीं कराएगी। आसाम को बचाने की जरूरत है। जिस तरह की सरकार यहाँ चल रही है, वो आसाम को तोड़ रही है, जाति के नाम पर तोड़ रही है, धर्म के नाम पर तोड़ रही है, और क्षेत्रवाद के नाम पर तोड़ रही है। बराक वैली को अलग कर रखा है, अपर असम को अलग कर रखा है, लोअर असम को अलग कर रखा है, नॉर्थ बैंक को अलग कर रखा है, BTR को अलग कर रखा है, वहाँ अलग राजनीति चला रहा है। हमने देखा है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर, हर चुनाव के अंदर लोगों को तोड़ने का, सांप्रदायिक का लाकर इन्हें चुनाव जीतने का प्रयास किया है, और चुनाव बहुत सारी जगह जीते भी। हरियाणा का हाल में चुनाव हुआ है, हरियाणा के चुनाव के अंदर आप सब लोगों ने विश्लेषण करा होगा। आप सब लोग आज से चुनाव के रिजल्ट से पहले आपसे मैं पूछता कि हरियाणा के अंदर कौन जीत रहा है, और साफ तरफा, एक तरफा चुनाव था कि कांग्रेस वहां चुनाव जीत रही है, जनता वहां परेशान थी। लेकिन जो इनने एक जाति, जिसमें जाट है और नॉन जाट का एक पूरा चुनाव बना दिया, घर घर में जाकर जहर उगला कि जाट बन गया तो ये हो जाएगा, फला बन गया तो ये हो जाएगा। आज महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहा है, वहां भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां दो जो समुदाय हैं, अलग अलग समुदाय को तोड़ने का चल रहा है। झारखंड के अंदर चुनाव चल रहा है, वहाँ ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का चुनाव बना रखा है झारखंड के, और वहाँ के माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी जाकर वहाँ भाषण देके आए। वो वापस आए और उनसे पूछे 500 रुपए में सिलेंडर लगा, बोलता है बाहर में जाए। तो वहाँ जाकर वो बात कर रहे हैं, उनकी सारी रिकॉर्डिंग ले जाकर, अध्यक्ष जी आप उनसे जब वापस यहाँ एयरपोर्ट पर लैंड करें, उनसे पूछिए, जवाब दी। वो आसाम की जनता जवाब चाहती है कि वहाँ क्या बोल रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके अंदर रात और दिन का फर्क है।
ये भी बात सही है कि सब लोगों ने माना भी था कि जो वहाँ के कैंडिडेट थे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आदर के सम्मान योग है, लेकिन अब इस वाले माहौल के अंदर, इस चुनाव के अंदर वो इतना हमसे कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट नहीं ले सकते थे। ये सर्वे करवाया गया और वो सर्वे की बात उनके सामने रखी और उन्होंने खुद ने उसको महसूस भी किया। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी उसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमने सब लोगों ने ये तय किया है कि आगे का जो हमारा चुनाव, क्योंकि बाई इलेक्शन और होता है और जो जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें रात और दिन का फर्क रहता है, तो हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ओपोजिशन से लड़ने एआईसीसी सेक्रेटरी समय समय पर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ समय समय पर आ रहे हैं। जो कांग्रेस परिवार है वो एक है, लेकिन दूसरी पार्टियों और दूसरे दलों में और कांग्रेस के दल में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो दल होते हैं वो एक तरह से हिटलर चाहिए चलाते हैं। वहाँ कोई भी चू भी बोलेगा, कोई भी अपनी बात रखेगा तो उसके पीछे सीबीआई, ईडी, आजकल जीएसटी का ज़्यादा काम चल रहा है, जीएसटी और जुड़ गई है उनकी इसके साथ साथ, इनकम टैक्स के साथ साथ, और छापे पड़ना, इनको डराना धमकाने वाली बातचीत। हमारी पार्टी के अंदर अपनी जो बात है वो हम अपने पार्टी फोरम में करें। कोई अगर पार्टी फोरम से कोई भी बात करता है, बाहर बात करता है, तो उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई कांग्रेस पार्टी तुरंत